हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैली। तो दोस्तों, जो आज का जो वीडियो होने वाला है, पीछे आप देख ही पा रहे हैं, ताजमहल के ऊपर है। दोस्तों, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, सबको पता है यार ये क्यों बनाया गया है, क्या इसके पीछे रीज़न रहा और किस तरीके से इसको बनाया गया, सभी जानते हैं। मैं उस मुद्दे के ऊपर बात नहीं करूँगा। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो उन पहलू के ऊपर होने वाला है जिन्हें आप नहीं जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब ताजमहल की बात शुरू हो ही गई है तो शुरुआत एंट्री से ही करते हैं। तो जिस गेट से हम एंट्री कर रहे हैं ये नॉर्मल दरवाज़ा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 3 दरवाजे हैं जिनका इस्तेमाल उस समय कुछ इस प्रकार किया जाता था। एक दरवाज़ा होता था जहां से सिर्फ नॉर्मल इंसान ही एंट्री करते थे और एक होता था वीआईपी दरवाज़ा। वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ जो वीआईपी एंट्री ही होती थी, जो भी यहाँ के मेन मेहमान या फिर राजा महाराजा जो भी बाहर से आते थे उन्हीं की एंट्री वहाँ से होती थी। और इसके बाद बचता है बिल्कुल सामने का तीसरा दरवाज़ा। जी हाँ दोस्तों, ये दरवाज़ा बहुत ही ख़ास है क्योंकि इस दरवाजे से सिर्फ कारीगर ही आते थे जिन्होंने इसे बनाया था। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि उन कारीगरों की 7वीं 8वीं पीढ़ी आज भी इस गेट के बाहर मार्केट में मार्बल से बनी हुई चीज़ें बेचती हैं। जिस तरह की कलाकृति का इस्तेमाल इस ताजमहल के अंदर किया गया है, बिल्कुल वैसे ही सामान वो बाहर बेचते हैं और समय आने पर इसकी मरम्मत भी करते हैं। जब भी ताजमहल में कोई भी चीज़ टूट जाती है, कोई भी दिक्कत हो जाती है तो ये उसकी मरम्मत भी करते हैं। और दोस्तों, जो कारीगर आज गेट के बाहर बैठे हैं मार्केट के अंदर, वही मार्केट पहले इसी किले के अंदर सजती थी। जो आप ये ग्राउंड देख पा रहे हैं, ये खालिस्तान, तो यहीं पर दीवारों के आसपास ये जो छोटा छोटा आपको हालनुमा ये जो दिखाई दे रहा है, यहीं पर ये सारे कारीगर बैठते थे और यहीं पर वो मार्केट लगाते थे जिसे मीना बाज़ार कहा जाता था। लेकिन ये मीना बाज़ार इसके किले के अंदर तब तक ही मौजूद रहा जब तक मुग़ल शासन मौजूद रहा। जैसे ही ये ताजमहल भारत सरकार के अंडर में आया तो उन्होंने इसे बाहर कर दिया और यहाँ से ये मीना बाज़ार बाहर की तरफ लगने लगा। और दूसरी बात कि कहा जाता है कि इतिहासकार बोलते हैं कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाने के बाद सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन दोस्तों, उसे हाथ काटना नहीं बोलते क्योंकि उस समय इनके हाथ नहीं काटे गए थे, सिर्फ इनके हाथों को निरस्त कर दिया गया था। मतलब इनसे लिखवा लिया गया था कि इस तरह की इमारत दोबारा कहीं भी नहीं बनेगी। वो उनकी और उनकी पीढ़ी कोई भी दोबारा किसी भी जगह पर इस तरह की इमारत नहीं बना सकते हैं। और दोस्तों, जैसे ही हम ताजमहल की तरफ एंट्री करते हैं तो उसी समय हमें दाईं तरफ दिखाई देता है अतिथि गृह, जहां पर शाहजहां अपना समय बिताया करते थे और शाम होते ही यहां से निकलकर किले की तरफ चले जाया करते थे क्योंकि मकबरे में रात को ठहरना अशुभ माना जाता था। और इसके बाईं तरफ बनाया गया था मस्जिद को, जो कि वहाँ पर उस समय भी नमाज़ पढ़ी जाती थी और आज भी यहाँ पर सभी लोग नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें ख़ास बात यह है कि ये मस्जिद और वो जो अतिथि गृह है वो बिल्कुल दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। आप ताजमहल की कोई भी चीज़ उठाकर देख लीजिए, किसी भी कोने को उठाकर देख लीजिए, उसको इतना सही तरीके से, इतना सही लाइनिंग में बनाया गया है कि आप अगर कहीं भी किसी भी कोने से खड़े होकर किसी भी चीज़ को देखेंगे तो आपको एक लाइन भी इधर से उधर या फिर मीनार या फिर कोई छतरी जो ऊपर बनाई गई हैं, जो भी इसके ऊपर ये मंडल बनाए गए हैं, आपको थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं मिलेगा। ये ताजमहल की बहुत ही ख़ास बात है दोस्तों। और दोस्तों, जैसे ही आप किले के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको एक दरवाज़ा दिखाई देता है जिसके ऊपर 22 छतरियाँ रखी गई हैं, 22 मंडल बनाए गए हैं। और दोस्तों, ये मंडल वैसे ही नहीं रखे गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जितना समय ताजमहल को बनाने में लगा तो उसको किसी तिथि के या वर्षों के अंदर उसको अंकित किया जाए, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर ही ये 22 मंडल बना दिए गए ताकि लोग जान सकें कि इसको बनने में 22 साल लग गए।
और दोस्तों जब अब बात आगे बढ़ ही चली है तो हम बात कर लेते हैं मेहताब बाग की, जो कि बिल्कुल ताजमहल के पीछे पड़ता है, यमुना नदी के पास। इस मेहताब बाग की जो ख़ास बात है वो ये है दोस्तों, क्योंकि ये जो बाग है ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पर काला ताजमहल बनने वाला था और जिसे शाहजहाँ बनवाने वाले थे। जी हाँ, और इसकी एक ख़ास बात और है दोस्तों, आज जब आप मूनलाइट में ताजमहल को देखते हैं तो आपको 3 दिन पहले यहाँ पर टिकट बुक करवानी पड़ती है, और वो भी यहाँ पर आकर ऑनलाइन बुक नहीं होती है, जिसका चार्जेस 5 से 6 हज़ार रुपये रहता है। लेकिन दोस्तों जिस व्यू के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, वही व्यू जिसने ये ताजमहल बनवाया वो यमुना नदी के पीछे खड़े होकर देखा करते थे। उनका मकसद ये था कि जब चांद की रोशनी ताजमहल पर पड़े तो उसका जो नज़ारा है वो यमुना नदी के अंदर दिखाई पड़े, जो उसकी परछाई है वो यमुना नदी के अंदर दिखाई पड़े, तो उसी को देखकर खुश हो जाते थे। और दोस्तों काले ताजमहल की बात करता हूँ तो काले ताजमहल को शाहजहाँ बनवाना चाहते थे, लेकिन औरंगज़ेब ने उसी समय उसे नज़रबंद करवा दिया गया, क्योंकि जितना पैसा और जितना समय इस ताजमहल के ऊपर खर्च हुआ था उससे भी डबल समय और डबल पैसा उसके ऊपर लगने वाला था। और पहले से ही उस समय जो आम जनता की हालत है बहुत ख़राब हो चुकी थी, वहाँ का संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका था, इसलिए औरंगज़ेब ने उन्हें नज़र बंद करवा दिया गया। लेकिन दोस्तों इस नज़ारे को शाहजहाँ ने मेहताब बाग से लगभग 5 साल तक देखा था, और उसके बाद जब वो नज़र बंद हो गई किले के अंदर तो बस वहीं से ताजमहल को देखा करते थे। तो शाहजहाँ की 3 पत्नियां थी जिनसे वो बराबर प्यार करते थे, लेकिन उन 2 पत्नियों से उन्हें एक भी बच्चा नहीं था, तो इसलिए सारे के सारे बच्चे मुमताज़ से ही थे। लेकिन शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाते वक्त एक बात बोली थी कि जिस भी मेरी पत्नी की मृत्यु पहले हो जाएगी मुझे उसी के साथ इस ताजमहल के अंदर दफनाया जाए। और दोस्तों कमाल की बात ये थी कि सबसे पहले मुमताज़ की ही मृत्यु हो गई और उन्हीं को शाहजहाँ के साथ यहाँ पर दफनाया गया। लेकिन दोस्तों जब मुमताज़ की मृत्यु हुई तो उस समय ये ताजमहल का फाउंडेशन अच्छे से तैयार नहीं था, इसलिए उनको 6 महीने तक इस जगह पर रखा गया जहाँ पर ये आप जगह देख पा रहे हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर मुमताज़ को 6 महीने रखा गया। दोस्तों जब इतिहासकार लिख रहे थे उन्होंने ताजमहल, मुमताज़ और शाहजहाँ तीनों के ऊपर ही इतना सुंदर लिखा है कि लोग आज भी उनकी प्रेम कहानी को याद करते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी इतिहासकार ने ये नहीं लिखा कि उस समय आम जो जनता है उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वे दाने दाने के लिए तरस रहे थे। भूखमरी उस समय फैल गई थी। जब 22 साल ताजमहल को बनने में लगे तो उन 22 सालों के दौरान इतनी भूखमरी फैल चुकी थी कि सभी आवाम खाने के लिए तरस रही थी। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उस समय इंसान को खाने पर मजबूर हो गया था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। लेकिन दोस्तों पीछे का कोई याद नहीं रखता है, जो हमारे सामने है वही बस सच है। तो दोस्तों ये ताजमहल है और ताजमहल बहुत ही सुंदर है दोस्तों, जो कि 7 अजूबे में आता है। लेकिन दोस्तों इसकी पीछे की कहानी सही है या गलत है वो तो आज भी एक राज है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो ताजमहल के ऊपर, और दोस्तों आगे भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, तो आप भी देखते रहिए PS वाले।